दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की 16 वीडियो है। ये पार्ट 16 से पहले आप 15 वीडियो को देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, सीक्वेंस वाइज देखना। और उन 15 वीडियो से भी पहले आप एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के जो फॉर्मूले हैं, बेसिक फाउंडेशन है, उसकी एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। उस पे जाकर उसको पहले जरूर देखना कि ये जितने भी फंडामेंटल्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी रूल्स और रेगुलेशन हैं, वो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, वो कितने टाइप्स के हैं, ये चीज़ें जरूर देखना। ये क्योंकि इसमें वो डायरेक्ट यूज हो रही हैं चीज़ें। ऐसा ना हो कि आप पार्ट 16 पे आ जाओ सीधा डायरेक्ट, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। कई बार आप उससे पहले आप 15 पार्ट्स देख लोगे, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्या पता आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है या नहीं कर रखी। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेस से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद आप सिक्वेंस वाइज 16 पार्ट पे आओगे। आज हम जो ये क्वेश्चन करने के जा रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के। इसमें क्या गिवन है आपको, टेंजेंट थीटा प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू एम, यानी कि ये एम के बराबर आपको गिवन है ये वाली चीज। और ये जो सेकंड चीज है, टेंजेंट थीटा माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू एन, ये आपको एन के बराबर गिवन है। शो करना है एम स्केयर माइनस में एन स्केयर इज इक्वल टू 4 इन रूट एम एन, इसके बराबर प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं एम स्केयर माइनस में एन स्केयर को मैं क्या लिखता हूँ, एम प्लस में एन और एम माइनस में एन, क्योंकि ये ए स्केयर माइनस में बी स्केयर की प्रॉपर्टी होती है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। तो वो मैंने यहाँ इंप्लीमेंट कर दी है। ठीक है, अब आप एम की वैल्यू रख दो इसके अंदर। जो एम की वैल्यू है, ये एम की पूरी वैल्यू है, आप यहाँ रख दो। एन की जो पूरी वैल्यू है वो यहाँ, इस ये वाली एन की वैल्यू है पूरी, इसको यहाँ रख दो। यानी कि एम प्लस में एन की वैल्यू ये रख दी मैंने, यहाँ पे एम प्लस एम माइनस में एन की वैल्यू मैंने ये रख दी। ठीक है, अब इसमें जो कटता है काट दो, ये इससे कटता है तो ये बच जाएगा 2 टेंजेंट थीटा, इससे ये कटता है यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा क्या आपका 2 साइन थीटा। ठीक है, 2 टेंजेंट थीटा और 2 साइन थीटा, 2 2 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब ये टेंजेंट थीटा है और ये साइन थीटा है, यहाँ से कंसेप्ट डिफरेंट स्टार्ट हो जाता है। आप अगर इसको रूट में लिखोगे तो इसको स्केयर करके लिखना पड़ेगा। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रूव कर पाऊँ, इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाऊँ, इसलिए मैंने इसको रूट में लिखा है। क्योंकि ये टेंजेंट थीटा बाहर है और साइन थीटा बाहर है, ये रूट के अंदर लिखा जाएगा तो इसका स्केयर करके लिखना पड़ेगा मुझे। तो मैंने इन दोनों को, टेंजेंट थीटा को और साइन थीटा को, यहाँ पर टेन स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा लिख दिया और इसके ऊपर रूट लगा दिया। रूट इसलिए लगा दिया, ये कट के वही सेम आ जाएंगे, यानी कि इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूं, मैंने ऐसा आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये 4 बाहर ऐसे कैसे है, रूट टेंजेंट स्केयर थीटा को ऐसे कैसे लिखा। जो साइन स्केयर थीटा है ना, ये वाला साइन स्केयर थीटा है, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस में कोस स्केयर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस में कोस स्केयर थीटा लिख दिया साइन स्केयर थीटा को। फिर इसी स्टेप में आगे चलो, 4 ऐसे कैसे, टेंजेंट स्केयर ऐसे कैसे, टेंजेंट स्केयर यानी कि अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ भी और इसके साथ भी, यानी टेंजेंट स्केयर थीटा आ गया, टेंजेंट स्केयर थीटा और कोस स्केयर थीटा, यानी कि इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो वो मैंने फर्दर अगले स्टेप में लिख दिया, यानी कि ये आ गया मेरे पास, ये आ गया। ठीक है, अब ये 4 ऐसे का बाहर है, टेंजेंट स्केयर ऐसे कैसे, टेंजेंट स्केयर को ब्रेक कर दो, साइन स्केयर थीटा बटे में कोस स्केयर थीटा लिख दो, और कोस स्केयर थीटा ऐसे कैसे। अब कोस स्केयर थीटा से कोस स्केयर थीटा कट गया। ठीक है, तो बाहर 4 है, टेंजेंट स्केयर थीटा माइनस में साइन स्केयर थीटा, ये ऐसे कैसे लिखा गया। अब इस पे ए स्केयर माइनस में बी स्केयर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, लिख दिया मैंने ये। अब ये लिखने के बाद मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे लिए एम है और ये मेरे लिए एन है, तो यानी कि मैंने इसको एम लिख दिया, इसको एन लिख दिया, तो वही मेरे पास आ गया जो मेरे को प्रूव करना था राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, जिसको मैं लेके चला था, आप इसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा देख लेना क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ के अनुसार, यानी कि एग्जाम के अनुसार आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इसके अंदर जो इस तरह के क्वेश्चन होता है, शो करो कोई चीज गिवन होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग शो करो कि ये चीज इसके बराबर है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। कहता है कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कोस थीटा, ये हमारे को गिवन है, ये हमारे को गिवन है। मेरे को ये शो करना है कि कोस थीटा माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 और ये साइन थीटा के बराबर है, यानी कि ये मुझे चीज गिवन है, इसके बिहाफ पे मुझे इसके इक्वल ये चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, अब स्केयरिंग ऑन दी बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड क्या करना है आपको, इस वाली जो गिवन चीज है इसके साइड दोनों साइड स्केयर कर दो। अगर इन दोनों साइड स्केयर करूंगा, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर, यानी कि यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसका स्केयर ओपन करो, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में 2ab। ठीक है, इसका स्केयर ओपन करोगे, इसका स्केयर ओपन करोगे, इसका
ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में 2ab, और ये जो राइट हैंड साइड पे है इसको ओपन कर दो। टू अगर इसका स्केयर करोगे तो ये रूट कट जाएगा और ये कोस स्केयर थीटा, यानी कि ये इससे ड्राइव हुआ है ना। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इसके स्केयर से ये रूट कट जाएगा तो 2 आ जाएगा और इसका स्केयर यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलो कि ये जो कोस टू कोस स्केयर थीटा है ना, कोस 2 स्केयर थीटा, इसके यहाँ से आप क्या लेके जाओ, इसको ट्रांसपोज करके इधर लेके जाओ कोस स्केयर थीटा को, और 2 साइन थीटा को भी उधर लेके जाओ ट्रांसपोज, जो कि माइनस हो जाएंगे। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा। इधर केवल साइन स्केयर थीटा छोड़ो, यानी कि मैंने साइन स्केयर थीटा को अलग लिख लिया किस्म से और बाकी दो को घटा के ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप इसको पहले मैं चलो आपको समझा देता हूँ कि जो ये है ना, ये मैं पहले लिख देता हूँ इधर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा यहीं लिख दिया इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इधर ही लिख दिया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ऐसे कैसे इधर रखा और इन दोनों को ट्रांसपोज करके मैं उधर लेके चला गया। तो मेरे पास ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से ये गया तो कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, जो साइन स्क्वायर थीटा था वो ऐसे कैसे चल रहा है इधर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को मैंने इधर रखा है। देखो इस वाले को मैंने यहीं रखा है, इस साइड ही रखा है, लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी दो चीजों को कोस स्क्वायर थीटा को और इसको दोनों को मैं ट्रांसपोज करके उधर लेके गया, जिसके कारण इसके साइन चेंज हो गया, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा को और 2 कोस थीटा साइन थीटा को, इन दोनों को मैं उधर ट्रांसपोज करके लेके गया हूं, जो कि यहाँ साइन चेंज हो गए इसके, और इधर मैंने साइन स्क्वायर थीटा को रखा है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रखा है, और 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा गया तो एक कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा, ये ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आप आ जाओ यहीं पे, इसके बाद क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आया हुआ ना, तो मैंने इसको लिख दिया, ये देखो ऐसे कैसे सेम सेम लिखा है, इतने स्टेप में और इतने स्टेप में सेम। एक एक्स्ट्रा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया दोनों साइड। यहाँ पे एक सिंगल साइन स्क्वायर थीटा था और कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा था, दोनों चीज इक्वल है, दो चीजें इक्वल है, तो मैं दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा इधर भी ऐड कर दूंगा एक और एक साइन स्क्वायर थीटा इधर भी ऐड कर दूंगा, तो वही कर रखा है। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा इधर ऐड कर रखा है, एक साइन स्क्वायर थीटा इधर ऐड कर रखा है, क्योंकि दो चीजें कभी भी इक्वल है तो मैं वहां पर कोई भी चीज ऐड कर सकता हूँ, कोई भी सिमिलर चीज सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा इधर ऐड कर दिया और साइन स्क्वायर थीटा इधर ऐड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर। अब इतना इतना परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है किसका, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा का स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ये। इसको खोलोगे तो ये 3 टर्म आएंगी, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। अब इसके ऊपर दोनों साइड स्क्वेयरिंग रूट लगा दो, दोनों साइड स्क्वेयरिंग रूट लगा दिया मैंने, ठीक है। अगले स्टेप में ये इससे कट जाएगा तो ये बच जाएगा ऐसे कैसे, और ये √2 का √2 इससे ये कट जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा, यानी कि जो हमने प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात। इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा इधर ऐड करना है और साइन स्क्वायर थीटा इधर ऐड करना है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर इतना परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर मैंने बना दिया, इन 3 टर्म से ये बनता है ये परफेक्ट स्क्वायर, इन 3 टर्म से ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, a माइनस में b का स्क्वायर बनता है ये, और ये ऐसे कैसे बनता है, ठीक है। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, a कोस थीटा माइनस में b साइन थीटा इज इक्वल टू c के बराबर दे रखा है। प्रूव करना है a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात समझो, मैं आपको एक क्वेश्चन की इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने ये देखा ये ऐसे कैसे, ये इसके इक्वल गिवन है, ठीक है। मैंने इसको भी ले लिया a कोस थीटा माइनस में b साइन थीटा, ठीक है, ये ले लिया मैंने, और इसका स्क्वायर कर दिया, और साथ में मैंने ये ले लिया इसका स्क्वायर कर दिया। ये आपको स्वयं से याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर निकालने के लिए कि मैंने ये और ये दोनों अपनी तरफ से लिए हैं, पर मेरे को याद रखने करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये तो मैंने यहाँ से उठाया एक किस्म से, और मैंने इसको यहाँ से उठाया और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, ये हमें गिवन है इतना इतना ये गिवन है, और मेरे को ये शो करना है, यानी कि ये प्रूव करना है ये वाली चीज इसके बराबर है, यानी कि ये वाली चीज इसके बराबर है, इसके बराबर प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर। यानी कि मैंने क्या किया, अब ये आपने अपनी तरफ से लेना है, ये कोई इसका रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि मैंने ये लिया एक तो इसका स्क्वायर किया और मैंने ये लिया और इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया। ये अपनी तरफ से आपको लेना पड़ेगा क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इस पे a माइनस में b वाली स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, इस पे a प्लस में b वाली स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दो।
यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये लगा दिया। अब इसके अंदर क्या करो, जो चीज़ कटती है काट देना, जो चीज़ बचती है। अब देखो इसमें a स्क्वायर है और इसमें भी a स्क्वायर है, तो इन दोनों को रीअरेंज इकट्ठा करोगे तो इसमें से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर कॉमन लोगे तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ रह जाएगा, और ये a स्क्वायर इसके साथ कॉमन आ गया था तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। यानी कि ये दो टर्म हट गई यहाँ से अब, क्योंकि मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया मैंने, इनको दोनों को रीअरेंज करके मैंने इसको ऐसा लिख दिया। यानी कि ये दो टर्म हट गई, ए कोस स्क्वायर थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा, ये हट गई। अब आ जाओ इस पे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर कॉमन लिया प्लस करके, तो अंदर रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये रह गया, ये वाला, ठीक है ना, ये रह गया अंदर। यानी कि ये भी दोनों टर्म अब चलेगी, ठीक है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कट गई, ये दोनों आपस में कट गई, यानी ये दोनों कट गई, तो मेरे पास ये बचा और ये बचा। अब ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ये क्या होता है 1 के बराबर होता है, और ये क्या होता है, ये भी 1 के बराबर होता है। तो यानी कि क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर रह गया। यानी कि लेके क्या चला था मैं, ये लेके चला था ए कोस थीटा माइनस में बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस में ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा का स्क्वायर। ये वाली टर्म ये वाली पूरी की पूरी किसके इक्वल आ गई, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये देखो, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ये वाली टर्म किसके बराबर गिवन है, सी के बराबर गिवन है, तो इसकी जगह सी पुट कर दो, ए इतने की जगह सी पुट कर दो, ए इसकी जगह आप सी पुट कर दो, यहाँ पे सी पुट कर दो, सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने ऐसे कैसे रखा, इधर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर था, अब सी स्क्वायर उधर जाके माइनस कर दो, ट्रांसपोज करके इधर जाके माइनस किया आपने, इसको ऐसे कैसे रखा, और सी स्क्वायर इधर जाके ट्रांसपोज किया, जो कि माइनस हो गया, ये हो गया। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग रूट कर दो, दोनों साइड अगले स्टेप में मैंने स्क्वायरिंग रूट कर दिया, और प्लस माइनस इधर आ जाएगा, ये इससे कट गया, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जो मुझे प्रूव करना था। यानी कि आपने इसमें ट्रिक क्या याद रखनी है, कि जो गिवन है उसका लेफ्ट हैंड साइड और जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, तब आप इस तरह का आंसर प्रूव कर पाओगे। यानी कि क्या है, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि जो गिवन है उसका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये, और जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ये, इन दोनों का स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड करना है, तब हम ये वाली चीज प्रूव कर पाएंगे, ये वाली चीज प्रूव कर पाएंगे, ठीक है, जो गिवन। ओके दोस्तों, आज हमारा ये पार्ट है, ये हमारा 16 पार्ट वीडियो का कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो। अगर आपको कहीं पर एरर लगती है या कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो, वो सजेशन भी दे सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए। आप इसकी प्रैक्टिस सिक्वेंस वाइज करना। ये जो पार्ट 16 था, पहले से पहले 15 पार्ट्स देखना, और उससे पहले भी बेसिक फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल जरूर देखना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके दोस्तों, धन्यवाद।